साथियों, आज हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है ना? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीदास स्वामी, मगाराम वैद्य, भिक्षालाल बोहरा, मुक्ता प्रसाद। तो मगाराम वैद्य थे। ये जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की। नेक्स्ट है कि 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी 1934 में स्थापना हुई थी जोधपुर प्रजामंडल की, ये बात तो आ गई। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल या फिर माणिक्य वर्मा। तो इनके अध्यक्ष तो थे भंवरलाल सराफ, जबकि स्थापना की थी जयनारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जोधपुर को मारवाड़ प्रजामंडल भी कहते हैं, जैसे उदयपुर को मेवाड़ प्रजामंडल बोला जाता है। ठीक है ना? तो इसकी स्थापना कब हुई? पहले हम सन देख लेते हैं कि 1946, 1934, 1938 और 1942। अब 1938 में स्थापना हुई उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल की, 24 अप्रैल 1938। इसकी स्थापना करने वाले थे, गठन करने वाले थे माणिक्य लाल वर्मा। कौन थे? मेवाड़ मेवाड़ में माणिक्य और मैं मेवाड़। और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें हमें सुमेलित देखना है कि जिसको जो गठन करता है वो मैच नहीं कर रहा वो देखना है। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, ये तो सही है। दूसरा है डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, ये भी सही है। सिरोही प्रजामंडल जयनारायण व्यास, ये गलत है क्योंकि जयनारायण व्यास हैं वो मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। और अलवर प्रजामंडल कुंज बिहारी लाल मोदी, ये सही है। तो सिरोही प्रजामंडल के जो गठनकर्ता थे वो थे गोकुल भाई भट्ट, और जो मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई उसके थे वृद्धि शंकर त्रिवेदी। ठीक है ना? दूसरा है कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? तो इन्होंने सीकर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर, तो जयपुर में की थी। और जयपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता भी हैं जमनालाल बजाज, और जयपुर प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष थे कर्पूर चंद पाटनी। इनकी 2 बार स्थापना हुई, एक बार 1931 में और दूसरी हुई थी 36 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुनलाल शेट्टी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की? अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। तो ये स्थापना की गई थी जयपुर में। और वर्धमान विद्यालय की स्थापना करी किसने? तो वो अर्जुनलाल शेट्टी ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, प्यारेलाल गुप्ता और राधा कृष्ण बोहरा। तो प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई 1923, 1931, 1946, 1947। तो ये 1931 में ही बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोली आंदोलन से, बेगू आंदोलन से, बूंदी प्रजामंडल से या फिर जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से? तो ये बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे और कोटा प्रजामंडल से भी संबंधित थे। जबकि जो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन है उसको बर्ड किसान आंदोलन भी कहते हैं। और ये जो स्टार्ट हुआ था वो 1931 में हुआ था। इनके जो बूंदी वाले का जो संस्थापक है, गठनकर्ता है वो कांतिलाल हैं, और इनके अध्यक्ष भी यही रहे थे। क्वेश्चन है कि मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था 1923, 1933, 35 या फिर 39। 1933 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऋषिदत्त मेहता, विजय सिंह पथिक, अभिन्न हरि या फिर नैनूराम शर्मा। तो ये नैनूराम शर्मा से। नेक्स्ट है कि कृष्णा दिवस व शिक्षा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल, मारवाड़, जयपुर या फिर अलवर। तो ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल। जिसकी स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास ने की थी, और इनके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। नेक्स्ट है कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा या फिर झालावाड़। तो ये बीकानेर प्रजामंडल के दौरान हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1936 में कलकत्ता में हुई थी, यानी राजस्थान से बाहर हुई थी। ठीक है ना? और जो इसके संस्थापक हैं वो पंडित मगाराम वैद्य थे। जो इनके सहयोगी हैं वो चंदनमल बैड थे। और बीकानेर जो प्रजामंडल है उससे ही संबंधित है बीरबल सिंह, जो शहीद दिवस है वो भी इन्हीं से संबंधित है। और बीकानेर एक दिग्दर्शन है वो भी इनसे संबंधित है। जबकि हम देखते हैं कि जो कबीर पाठशाला है और कन्या पाठशाला की स्थापना है वो भी चूरू में हुई है, वो भी इसी प्रजामंडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना? इसमें 1938 भी आता है कहीं-कहीं। तो ठाकुर पूरन सिंह, हुकुमचंद, त्रिलोकचंद माथुर या फिर नारायण सिंह। त्रिलोकचंद माथुर ने इनकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, भंवरलाल सराफ, जीडी बिरला या फिर जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज थे। इनकी स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी ने करी थी। 1938 में अधिवेशन हुआ था जयपुर जो प्रजामंडल है उसका। उस टाइम पे अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने, और यहाँ पे अतिथि रही थी
कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना? और इन्होंने संदेश दिया था स्वदेशी और खादी के प्रयोग का। कि हम जयपुर प्रजामंडल से संबंधित एक और बात देखें कि 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हिरालाल शास्त्री के बीच में और सर मिर्जा इस्माइल के बीच में। नेक्स्ट है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वे थे यानी ये जो लोग हैं वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो किन-किन लोगों को? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजीलाल मिश्र या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन सही है इनमें 1, 2 और 4। चिरंजीलाल मिश्र नहीं थे, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है कि राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? रणछोड़ दास कटानी, सागरमल गोपा, आनंद राज सुराणा, बालमुकुंद मिश्रा। बालमुकुंद मिश्रा जो है वो शहीद हुए थे और इनको राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ, जेनारायण व्यास, कन्हैयालाल और मणिक्यलाल वर्मा। जेनारायण व्यास तो गठनकर्ता थे, भंवरलाल सराफ यहाँ के अध्यक्ष थे। 1934 में स्थापना हुई।